परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीं से तो क्या आसमान देखता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं शैलेश कुमार आप सभी का बीआईबी परिवार की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल बीआईबी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा पिछला वीडियो जो कि 17 सितंबर से करेंट अफेयर से था वो आपको बेहद पसंद आया होगा। आज हम एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी, सीजीएल और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उन विकल्पों पर बात करेंगे जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए जारी करते हैं अपना प्रश्नों का सिलसिला। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? इसका सही विकल्प आपके डिस्प्ले बोर्ड पर दिया है, मुंबई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप इसका आंसर दें। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बीट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, बीट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाला रंजक पिगमेंट को क्या कहा जाता है? मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है? सही जवाब दें। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मेलेनिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मेलेनिन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो कि उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, विंडो, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या शेयरवेयर। सही विकल्प दें। आइए जानते हैं सही विकल्प क्या होगा। तो इसका सही विकल्प होगा विंडो। ऑप्शन नंबर ए, विंडो इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं प्रश्नों के सिलसिला में अगले रुख की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला था? ऑप्शन है गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, थेनी या तमिलनाडु, तीसरा ठाणे या मुंबई, चौथा चूर या राजस्थान। चलिए जानते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठाणे, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बायोमास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बायोमास। 7वां प्रश्न जो कि आपके डिस्प्ले पे देख रहा है वो है, अर्थशास्त्र में आईपीओ से क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्र में आईपीओ से क्या तात्पर्य है? सही विकल्प दें। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रियों के लिए डैश का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हों, उसे क्या कहते हैं? आइए जानते हैं इसके उत्तर को। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मांग। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मांग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन है आपके पास विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, तैराकी से, बैडमिंटन से या शतरंज से? आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 शतरंज। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। थेनका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, शिकागो जो कि यूएसए में है में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब दें। आइए जानते हैं इसके सही जवाब को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1893 में। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मैडम मैरी क्यूरी। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17 मई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाल्क स्ट्रेट है और डैश की खाड़ी दूसरी ओर स्थित है। इसका आंसर दें। इसका सही जवाब होगा मन्नार की खाड़ी। क्या? तो मन्नार की खाड़ी। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके लखनऊ, रायपुर, अमृतसर या उदयपुर। इसका सही जवाब है अमृतसर। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली इज़ नॉट फॉर निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखी है? यह पुस्तक दिल्ली इज़ नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? इसका आंसर दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब दें। इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2019 जीता? सही जवाब दें। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में मुंबई इंडियन ने 2019 का IPL मैच जीता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी? इसका सही जवाब है भावना कंठ। ऑप्शन नंबर 3 भावना कंठ। इसी के साथ हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। आपको एक खुशखबरी बता दें कि आने वाले विगत समय में आप सभी के लिए हमारा BIB परिवार UP स्पेशल की कुछ बैचें लाएगा, जिसमें UP SSSC, NTPC, UP CSET और विभिन्न UP राज्य स्टेट लेवल के परीक्षाओं के लिए, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर आप सभी को वीडियो बनाया जाएगा और उम्मीद है कि आप उसे बेहद लाइक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल
BIB क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द